क्वेश्चन दिख रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझो। पहले कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, ठीक है, और फॉर्मूला तो वही जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पूरा क्वेश्चन रीड करना और बाकी सारे बच्चे क्वेश्चन को सुनने पे ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, राधिका बातें नहीं, इधर क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। Approximately how much syrup would be found in 40 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8. ओके, सो क्वेश्चन सुन लिया सबने। हाँ, अब कनिष्का बताना है गुलाब जामुन जो उसका शेप कैसा है, जो उसमें डिस्क्राइब किया है उस गुलाब जामुन का शेप कैसा है। तो ये जो गुलाब जामुन है उसका शेप उसने डिस्क्राइब किया है कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन उसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर और उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर। तो आपका जो गुलाब जामुन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक सिलेंड्रिकल शेप हो गया और उसके दोनों एंड्स पे लग गए ये हेमिस्फीयर, कुछ इस शेप में है वो गुलाब जामुन। ऐसा नहीं होता है लेकिन उसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ओके, इधर ये क्लियर सबको। हाँ, अभी आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ है। ये जो गुलाब जामुन है इसमें ये क्या चीज लिखा है, वॉल्यूम नहीं है। इसमें 30% जो है, इसके टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप। मतलब अगर मान लो 1 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का, तो उसमें शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है ये चीज। तो एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम। अब क्या बोल रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। अब टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45। उसमें शुगर सिरप का वॉल्यूम आपको निकालना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। अब यहां लेंथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये लेंथ मतलब कौन सी लेंथ बता रहा है, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है कि सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है। पढ़ के समझो और बताओ। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length of 5 centimeter and diameter this. तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसमें क्या लिखा है इसने, Each shaped like cylinder with two hemispherical ends, उसका शेप बताया, और उसके with length this and diameter this। तो ये दोनों के बारे में मिला के बोल रहा है। तो दोनों का डायमीटर सेम है और दोनों को मिला के जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ठीक है। सो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंड टू एंड जो ये लेंथ होगी ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, और आपको डायमीटर डी गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर कितना हो जाएगा बताओ, 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक का, ये रेडियस के इक्वल होगा। क्लियर सबको। तो ये वाला लेंथ कितना आएगा बताओ, 1.4। और सिमिलरली यहां पर भी एक हेमिस्फीयर है, तो ये वाला भी रेडियस के इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.4। क्या ये पार्ट सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो बताओ, पक्का। ओके, सो अगर ये दोनों पार्ट्स की लेंथ 1.4 है, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हो गई 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसे टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45। ऐसे टोटल 45 गुलाब जामुन है, और उसमें हमको निकालना क्या है, शुगर सिरप का वॉल्यूम। और शुगर सिरप कितना परसेंट है, 30%। तो देखो ये दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से, तो हमको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिलेगा। और उसका हमको 30% निकालना है, क्योंकि 30% में क्या है, शुगर सिरप है, और हमको शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर फॉर्मूला एक बार में बनाएंगे, 3 अलग स्टेप नहीं करेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप in
45 gulab jamun is equals to volume of sugar syrup in 45 gulab jamun is equals to क्या हो जाएगा 45 into 30% of volume of 1 गुलाब जामुन। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया क्या, बताओ एक बार। हमको शुगर सिरप का वॉल्यूम चाहिए 45 गुलाब जामुन में, तो ये दोनों चीजें हमने मल्टीप्लाई कर दी और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन लिख दिया। अब यहां पर 45 एज इट इज 30% है, तो 30% में जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है 100। क्लियर। और यहां पर ये बड़े वाले ब्रैकेट में मैं ये लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो कैसे बना हुआ, इसको देख के बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला उसके लिए। वॉल्यूम ऑफ, यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा और दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, तो दो हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम मिला दोगे तो क्या बन जाता है, एक कंप्लीट स्फीयर बन जाता है। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पर ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो गया। 5 9 45 और 5 2 10। तो बाहर में ब्रैकेट के बाहर में कितना हुआ, 9 3 27/2। यहां तक क्लियर, एक बार कंफर्म करो। ब्रैकेट के बाहर में 27/2 हो गया और ब्रैकेट के अंदर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला प्रेक्षा, अभी जब तुम नहीं आए थे सबसे मैं सारे फॉर्मूले पूछ चुका था। ठीक है, हाँ बताओ राधिका, बताओ। गलत, गलत। आरुष, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गलत। हाँ बता। पाई आर स्क्वायर एच और 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर ये चीज। अब इसमें से पहले कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा h प्लस 2 2 4 4/3 और एक r बच जाएगा। ये वाला स्टेप अगर किसी को डाउट है तो पूछो। ये 27 है, सॉरी। ओके, ओके, यहां तक क्लियर सबको। इसके बाद ये 27/2 एज इट इज, पाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 22/7 और r स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, रेडियस चेक करो यहां पर 1.4। अब इसको 1.4 ना लिख के हम लिख देते 14/10 और स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा 14/10 इंटू 14/10। ओके, अंडर ब्रैकेट h की वैल्यू, तो ये h की वैल्यू भी यहां पर लिखी हुई है, h इज इक्वल्स टू कितना है 2.2। तो 2.2 ना लिख के हम इसको लिख देते 22/10 फ्रैक्शन में। तो आ जाएगा 22/10 प्लस 4/3 और r के प्लेस पे अगेन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/10। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहां सॉल्व करते हैं इसको, ये 7 1 7 2 ये कट जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, और भी चीजें कट रही है लेकिन नीचे टेंस है तो मैं उसको अभी नहीं काट रहा हूं, सिंपली लिख देता हूं 27 इंटू 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बच गया यहाँ पर 100। ओके, और ब्रैकेट के अंदर यहां पर 22/10 प्लस 14 4 56/30 ये हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद फिर से 27 इंटू 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100 और इधर पे दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये 10 से 3 टाइम्स में जाएगा और वो 3 मल्टीप्लाई होगा 22 से, तो ये कितना बन जाएगा 66।
प्लस 56। सो ये हो गया 27 इंटू 22 इंटू 14। क्या बात कर रहा है प्रखर? क्या फाइंड आउट करना है वो समझ में नहीं आया? ओके ठीक है। इनटू इन दोनों का एडिशन कितना होगा बता? 122 डिवाइडेड बाय यहां पर कितना आ गया 30। अब ये देखो ये 3 से कट जाएगा 3 टेंसा, और ये 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। क्लियर? तो अभी न्यूमरेटर में बच गया 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय नीचे में 3 टेंस है, मतलब कितना हो गया 1000। क्लियर? अब सबको मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड करो। आ गया? कैलकुलेट करो उसको। हाँ प्रखर क्वेश्चन पढ़ एक बार, क्या लिखा हुआ है? बोल बोल के पढ़। Gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. स्टॉप। इसका मतलब क्या है? Gulab jamun के अंदर 30%. शुगर सिरप है। ठीक है हाँ। Find approximately about how much syrup would be found in 45 gulab jamun. इसका मतलब क्या है? 45 gulab jamun में कितना सिरप होगा? कितना सिरप का वॉल्यूम होगा ये हमको निकालना है। ठीक है आगे पढ़। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, which length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो हमने उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सिलेंडर बनाया, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स बना दिए। ठीक है, उसका डायमीटर कितना है 2.8, तो रेडियस उसका हाफ 1.4। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है रेडियस के इक्वल होगा, ये भी रेडियस के इक्वल होगा। तो बीच वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा 2.2। कैसे 2.2 आया? 5 में से इसको हमने माइनस कर दिया, तो इससे अपने को एक गुलाब जामुन का शेप पता चल गया। क्लियर? अब ऐसे टोटल कितने गुलाब जामुन है? 45, और उसमें अपने को शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो गुलाब जामुन है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक के वॉल्यूम को, और उसका 30% निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 30% कर देंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया, और वो किससे मल्टीप्लाई हुआ 45 से, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम बना, और उसका हमको 30% चाहिए, क्योंकि हमको किस चीज का वॉल्यूम निकालना है? शुगर सिरप का, और शुगर सिरप जो है वो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। समझ में आया? तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आया। किसी ने कैलकुलेट किया? क्या आ रहा है? और किसी का? ये सही बोल रहा है शायद। 338.184। ओके, इसको 184। ओके, आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली सही है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 338,184 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। सो 1000 से डिवाइड करोगे तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसी ने वेरीफाई किया कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर से ही तो नहीं बताया आंसर ये? ओके, सो ठीक है, सबको क्लियर ये? हाँ प्रखर समझ में आया? तो हटा दूं मैं इसको? तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को समझने का सबसे पहला फेज होता है उसके क्वेश्चन को समझना, और तुम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर फील करते हो क्वेश्चन को समझने में ही। इसीलिए सॉल्यूशन से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो इसको फिर से। हाँ पढ़ लिया सबने? अभी इधर उधर देखना चालू हो जाता है, फिर मैं वही डांटूंगा, फिर अच्छा लगेगा ना।
कितने बच्चों को समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? किसी को नहीं आया? आर्यन और आरुष, ओके ओके, बस इतना ही को। नीलेश आया समझ में? बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया? आ गया समझ में अनुष्का? ओके, चलो अनुष्का एक्सप्लेन करो क्वेश्चन। हाँ सुनो इधर। और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 15 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। ओके करेक्ट, स्टॉप। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक पेन स्टैंड गिवन है जिसका शेप क्या है? क्यूबॉइडल शेप है, और उसका आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, एल बी और एच गिवन है। ये कितना कितना है जरा क्वेश्चन में देख के बताओ। 15 10 और 3.5। तो एल की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 3.5, सारा कुछ सेंटीमीटर में है। यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके, हाँ इसके बाद क्या गिवन है पढ़ो, बताओ। उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और ओके 1.4 ओके, अब इसके बाद ये जो क्यूबॉइडल जो पेन स्टैंड है ना, उसमें कोनिकल डिप्रेशन बना हुआ है। कोनिकल डिप्रेशन मतलब समझ रहे हो? ये पेन जैसे है ना, इसको रखने के लिए यहाँ पर एक होल जैसा बना है, और वो जो होल बना है उसका शेप कैसा है? कोन के जैसा है। क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो वो जो कोनिकल डिप्रेशन बना हुआ है, उस कोन का इसने क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है, और क्या दे रखा है? उसका हाइट दे रखा है। तो कोन का जो रेडियस है आर, वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है उसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो उसकी हाइट कितनी गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर ये गिवन है। अभी समझ में आया सबको? क्यूबॉइडल पेन स्टैंड और उसमें कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए। कितने कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं? 4। यहां पर लिखा 4 कोनिकल डिप्रेशंस। अब क्या फाइंड आउट करना है प्रखर? क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर स्टैंड। तो ये पूरा स्टैंड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो स्टैंड कौन से शेप में था? क्यूबॉइड के शेप में। तो आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन इसमें ये जो 4 कोन्स जो हम निकाल के अलग कर रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा होगा? वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, पहले ऐसे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू, अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ गए? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बोलो जल्दी। एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सारी वैल्यू आपको दी हुई है, सॉल्व करो और आंसर निकालो एक्यूरेटली। ठीक है? और जिस किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूछ लो मुझसे भी। देखो समझ में आया आरुष? हाँ हाँ, हाँ ये कैसे बना? देखो पहले ना तुम वो इमेजिन करो, वो जो बॉक्स दिख रहा है ना, वो पूरा पेन स्टैंड है। वो उसका शेप कैसा है? क्यूबॉइड है। समझ में आया? अब उस क्यूबॉइड में ना 4 ठोक वो जो होल बना के रखे हैं जिसमें पेन घुसा रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो पेन स्टैंड बना, अपने को उसका वॉल्यूम चाहिए। तो उसके वॉल्यूम के लिए अपन क्या करेंगे? पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसमें से 4 कोन को हम हटा रहे हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में क्यों बना वो फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल हो सकता है। किसी का आया आंसर? कुछ डाउट है? एच, ये जो कैपिटल एच है ये कोन का है हाइट, और जो स्मॉल एच है वो क्यूबॉइड का हाइट है।
ओके सो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर, तो एल के प्लेस पे आएगा 15, बी के प्लेस पे आ जाएगा 10 और एच के प्लेस पे आ जाएगा 3.5 माइनस 4/3। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो आर मतलब ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर और एच, तो एच की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.4। अब सारे पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फॉर द एस ऑफ कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 35/10 माइनस 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। ये जो 0.5 है उसको भी 1/2 लिखो, 1/2 का स्क्वायर, और जो 1.4 है उसको लिखोगे 14/10। ओके सो यहां पर तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा। किसी का आंसर आया क्या? नहीं है? ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 7 1 जा 7 2 जा 15 5 जा 75 का 5, ये आ गया 7, 15 3 जा 45 प्लस 7 52 525 माइनस यहां पर ये कितना बच गया 44 डिवाइडेड बाय 30। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 10 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 12। हाँ हाँ आ रहा है ओके। अभी तो और पूरा डिवाइड नहीं हुआ है ना ये। $525 माइनस 1.23, सो आंसर क्या रहा फाइनल? 523.67। चेक करो तो क्या रहा आंसर, कुछ कैलकुलेशन। ओके तो तूने ये वाला माइनस नहीं किया क्या? 525 गलत है ना, 525 तो सिर्फ क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। एक बार चेक करो तो क्या गलती कर रहे हो। कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, बताओ एक बार, एक्सप्लेन करूं कहीं कैलकुलेशन। देखो ये 4 इंटू 1/3 था, तो इसको मैंने 4/3 लिख दिया। पाई की जगह पे क्या पुट किया 22/7, आर रेडियस की जगह पे क्या पुट किया 0.5 और एच हाइट ऑफ कोन है उसकी जगह पे आ गया 1.4। ठीक है, अब सभी को मैंने पॉइंट वालों को फ्रैक्शन में लिखा, तो 3.5 को 35/10 लिखा। फिर ये दोनों नंबर्स तो एज इट इज यहां आ गए। 0.5 था उसको मैंने लिख दिया 1/2 और 1.4 को लिखा 14/10। यहां तक क्लियर? एक बार कंफर्म करो। ओके फिर उसके बाद ये 10 और ये 10 कैंसल आउट हुआ, तो 15 इंटू 35 बचा यहां पर। ओके यहां पर ये टर्म एज इट इज 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 और ये 14/10 एज इट इज। 4 और 4 कटा, यहाँ 7 1 जा 7 2 जा 14। अब न्यूमरेटर में 2 इंटू 22 बचा था, दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 44। डिनोमिनेटर में 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से ये 10 टाइम्स में जाएगा, ये 12.33 टाइम्स में जाएगा। फिर 12.33 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.23 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 1.23 या 24 भी लिख सकते हो, तो जो भी आएगा। तो यहाँ पर 1.23 लिख दिया। अब इसमें से जब 1.23 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 523.67 67 या 77 आएगा शायद ना। ये लास्ट वाला माइनस करेक्ट कर लेना, 0.77 आएगा आई थिंक। और बुक में आंसर कितना दिया हुआ है? 6-7 दिया है क्या? 5-3 दिया है, 5-3। पाई की वैल्यू क्या पुट किया 22/7 ही पुट किया। 523.53, तो मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती की क्या?
44 डिवाइडेड बाय 30, एक बार कैलकुलेटर में चेक करते। 44 डिवाइडेड बाय 30 ये आएगा 1.46। अच्छा मैंने यहां गलती की है डिवाइड करने में, ये 14.33 होगा, 14.33, तो 1.43 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 5.57 या 5.3 जो भी आ रहा है। ये डिवीजन एक बार चेक कर लेना। 6 भी आएगा यहाँ पर, ये डिवाइड करने में थोड़ी सी गलती है, इसको करेक्ट कर लेना। फोर्टी 4 डिवाइडेड बाय 30 यहां तक सही था। इसको जब डिवाइड करोगे तो 14.66 अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.466, और इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 523.53 या 54 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हटा दो इसको फिर मैं। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो। कहाँ है बुक तुम दोनों की? तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, पता है, ध्यान नहीं दो। और पीछे हर्षित, हटा दो इसको। मैं क्या करूं अब मैं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ चेक करता हूँ, रुक जा थोड़ी देर में। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो पहले। पहले क्वेश्चन पढ़ लो और समझ लो इसको। पढ़ लिया सबने? आरुष पढ़ लिया ना? ओके, सो एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो उसके एक रफ फिगर बनाते हैं। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले बताओ। एक इन्वर्टेड कोन है, तो एक इन्वर्टेड कोन जिसका टॉप का रेडियस दिया हुआ है, ऐसा इन्वर्टेड कोन कुछ ऐसा बनेगा। ओके, और इस इन्वर्टेड कोन का हाइट कितना गिवन है? हाइट 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये हाइट को मार्क कर देते, यहां से यहां ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद इसका इन्वर्टेड कोन का रेडियस कितना है बताओ? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस, यहां से यहां ये हो गया r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और फिर क्या लिखा हुआ है इस इन्वर्टेड कोन के बारे में? इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब टॉप तक एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? व्हेन द लीड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter is dropped into the vessel। तो इसमें क्या बोल रहा है? व्हेन द लीड शॉट्स, अब कितने वो नहीं पता, कुछ लीड शॉट्स है मतलब स्फेरिकल बॉल्स है, उनको क्या कर रहे हैं? इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, और ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो अगर पूरा भरा हुआ है तो वो स्फीयर्स उसमें जाके ड्रॉप होंगे, तो 1/4 ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो कितने लीड शॉट्स को उसके अंदर ड्रॉप किया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ है ये चीज? अच्छा, अब वो जो लीड शॉट्स ड्रॉप कर रहे हैं उसका आपको क्या गिवन है? रेडियस। तो इस तरह से कुछ लीड शॉट्स ड्रॉप हो रहे हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं ये हो गया, ये तो स्फीयर के फॉर्म में, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से लीड शॉट्स उसमें ड्रॉप हुए। ठीक है, जिसका आपको रेडियस, तो इसको मैं R1 देता हूं, और ये लीड शॉट्स जो है उसके रेडियस को मैं R2 देता हूं।
और कितने लीड शॉट्स, अच्छा R2 की वैल्यू गिवन है ना अपने को, कितनी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और कितने लीड शॉट्स ड्रॉप कर रहे हैं वो हमको निकालना है, मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्लियर ये चीज? तो पहले ये डेटा नोट डाउन कर लो, फिगर वगैरह बना लो। बना लिया सबने फिगर? अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर अब मैं इससे। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम इसमें लीड शॉट्स मतलब स्फेरिकल बॉल्स इसमें डाल रहे हैं तो वाटर फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है वाटर का। कितना वाटर आउटफ्लो हो रहा है? 1/4 ऑफ वॉट? 1/4 ऑफ वॉट? वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। वेसल मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज ऑब्वियस है, जितना वॉल्यूम हम उसमें डालेंगे उतना ही वॉल्यूम उसमें आउटफ्लो होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर पे ध्यान दो, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम आप उसमें स्फीयर का डालोगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? आउटफ्लो होगा। क्लियर ये चीज? ध्यान से समझना, नहीं तो क्लियर नहीं होगा ये। तो यहां पर हमने क्या अज्यूम किया कि हम n स्फीयर्स उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई कर दो n से, तो क्या बन जाएगा? n स्फीयर्स के वॉल्यूम बन जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। पक्का? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अगर हम n स्फीयर डाल रहे हैं तो पूरा वाटर आउटफ्लो हो रहा है क्या? नहीं। कितना वाटर आउटफ्लो हो रहा है? 1/4। तो इसलिए बाहर में क्या आएगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आएगा ये चीज? सो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1 स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम। ये फॉर्मूला समझ में आया? यस और नो? नहीं आया? किसको किसको नहीं आया? ओके, ठीक है। जिनको आ गया वो आगे बनाना चालू करो, जिनको नहीं आया वो इधर ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक कोन है, कोनिकल वेसल है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसका डायमेंशन उसने दे दिया, उस कोन का हाइट दे दिया, उस कोन का रेडियस दे दिया, ये सारी चीजें दे दी, ठीक है। अब उसमें स्फीयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स को ड्रॉप कर रहे हैं, जिसका रेडियस आपको दे दिया 0.5। नहीं बताया कितने बॉल्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं। मान लेते हैं n नंबर ऑफ बॉल्स को इसमें ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने के कारण क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, या 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब निकल जा रहा है, बह जा रहा है। तो आपको ये निकालना है कि कितने स्फेरिकल बॉल्स हमने उसमें डाले हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? n। तो n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इतना वॉल्यूम हमने उसके अंदर डाला है तो उतना ही पानी उसमें आउटफ्लो होगा। अब कितना पानी आउटफ्लो हुआ है उसने बता रखा है, कितना पानी हुआ है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इतना पानी आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमने ये इक्वेशन बना दी, जितना वॉल्यूम उसमें डाला इज इक्वल टू जितना वाटर का आउटफ्लो हुआ। दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ दैट कंप्लीट कोन। ओके, अब n और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इस r को हम r2 लिखेंगे क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग है। कोन का रेडियस को हमने r1 लिया और स्फीयर के रेडियस को हमने r2 लिया। दैट इज इक्वल्स टू 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। क्लियर ये चीज? अब यहां पर पहले देखो, डायरेक्टली यहीं पर आप कुछ चीजें कैंसल आउट कर सकते हो, जैसे कि ये 3 और ये वाला 3 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट साइड में। और क्या कैंसल आउट होगा? पाई और ये पूरा पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा। समझ गए? ये 4 और ये 4 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, वो वैसे ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बच गया? n इंटू 4
और अब R2 की वैल्यू पुट करो, तो R2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5, जिसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1/4। R1 की वैल्यू कितनी गिवन है? देखो 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू h, हाइट कितनी गिवन है यहां पर? 8। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, गलत कर रहा है शायद। हाँ बताओ क्या डाउट है प्रेक्षा? देखो इधर क्या है, यहां पर पाई न्यूमरेटर में, इधर भी पाई न्यूमरेटर में, दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड पे, तो ये टर्म्स कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं। वैसे ही यहाँ नीचे पे 3 है, यहाँ पर भी नीचे पे 3 है, तो ये दोनों भी कट सकते हैं, क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर में, और वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर? तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं। ओके, किसी का आंसर आया? क्या आ रहा है? एन निकाल, काउंट निकाल। ओके, शायद सही है। यहां तक हो गया सबका कैलकुलेशन? अब देखो ये 4 1 जा 4 2 जा कट जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा ये भी कट जाएगा। यहां पर क्या बच गया? n/2, और राइट साइड में 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होता है? 50। तो n/2 की वैल्यू आई 50। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। दैट्स इट। और 100 ये काउंट है, इसमें यूनिट नहीं आएगी। तो कितने स्फेरिकल शॉट्स, लीड शॉट्स इसमें ड्रॉप कर रहे हैं? तो आंसर है 100। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रहेगा ये फॉर्मूला बनाना, और ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है क्वेश्चन को समझना और उससे इक्वेशन क्रिएट करना। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। हो गया तो जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो। क्या हुआ? यहां तक पूरा सही है, यहां तक, यहां तक सही है। फिर उसके बाद क्या किया है तूने? भाई मल्टीप्लिकेशन में तो कोई एलसीएम नहीं लिया जाता, सीधा ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई। हटा दूं उसको मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फिर से इसको पढ़ो एक बार। नहीं हुआ था क्या कंप्लीट पिछला वाला परीक्षा? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of cylinder of height। तुम लोग क्या बदमाशी कर रहे हो? ये मुझे पसंद नहीं, इधर शिफ्ट होके बैठो। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो और फिगर बनाओ, और मुझे दिखाओ फिगर कैसा बना रहे हो, चेक करता हूं मैं। और गिवन भी लिखो क्या क्या चीजें गिवन है। किसी ने बनाया फिगर? हम्म, हाँ गिवन भी लिखना। बनाओ पूरा, भी नहीं बना है पूरा।
फिगर बनाया? अच्छा, ओके। सो चलो इधर पे ध्यान देना, ठीक है। आ, स, हाँ, अब हो गया, सबने बना लिया, मैंने देख लिया किसका सही किसका गलत है। आप लोग इधर देखो। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, हाइट इतना है, डायमीटर इतना है। तो पहले तो एक आयरन पोल है सिलेंड्रिकल के शेप में, तो एक सिलेंडर बना दिया, और ये हो गया सपोज वो सिलेंडर, और उसकी हाइट कितनी गिवन है? हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। तो हाइट को मैं h1 मान लेता हूं, h1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका डायमीटर गिवन है, कितना है डायमीटर? 24 सेंटीमीटर। तो उसको मैं D1 अज्यूम करता हूं 24 सेंटीमीटर, जिससे आपको रेडियस R1 मिल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो पहला वाला ये बना लिया सबने, सिलेंडर, ये तो सही बनाया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ दिस हाइट एंड दिस रेडियस। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर लगा हुआ है, उसके अंदर नहीं। हाँ, ये सही बनाया है। सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर माउंटेड है, एक और सिलेंडर उसके ऊपर सरमाउंटेड है। अब जो नया सिलेंडर सरमाउंटेड है उसका रेडियस देखो इसने कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली वाला सिलेंडर क्या होगा? दूसरे वाले से पतला बनेगा। समझ में आया? और उसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो हाइट में भी थोड़ा सा छोटा होगा, लगभग ऐसा बनेगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा वाला सिलेंडर, और इसका हमने रेडियस R2 कंसीडर किया, जो हो गया 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट को हमने H2 कंसीडर किया, जो कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? मास, ठीक है। तो आपको यहां पर निकालना है मास, और मास निकालने के लिए इसने एक और चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना है? 8 ग्राम्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम्स, ये आपको गिवन है। तो आप क्या निकालोगे यहां पर? वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरे इस सॉलिड का मास मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर सबको? क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, फिर उससे क्या निकलेगा? मास, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस छोटा सिलेंडर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बन जाएगा ये? चलो बना के दिखाओ फिर। आई थिंक ये तो सबने कर लिया होगा ना। पाई को निकाल लो कॉमन, और फिर ये हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यू पुट करो, और इसको पॉइंट में मत निकालना, फ्रैक्शन में छोड़ना, जो भी आंसर आएगा उसको, ठीक है। कैलकुलेशन करो, चलो। हम्म कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है।
डाल दो क्या ग्रुप में मार्क्स? मैं नहीं डाला यही सोच के कि तुम लोगों को एक और मौका देना चाहिए। किसी का आया आंसर? यहां तक चेक करो एक बार, आएगा यहां तक? फ्रैक्शन में ले लेते हैं 3.14 को, तो 314 अपॉन 100 इंटू 35520, तो ये एक जीरो और ये एक जीरो कट जाएगा, तो अभी अपने पास क्या बच जाएगा? 314 इंटू 3552 डिवाइडेड बाय 10। यहां तक आया क्या बताओ एक बार? ये अभी क्या मिला अपने को? क्या मिला है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। ओके, लेकिन हमको निकालना क्या है इसमें? मास। तो मास निकालने के लिए इस नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से। सो मास के लिए 8 इंटू दिस वॉल्यूम। लिखाऊं क्या वो वॉल्यूम मास और डेंसिटी में क्या होता है? ओके, तो ये फॉर्मूला देखो, ये होता है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ऐसा डायरेक्टली ना देके ना वो डेंसिटी वर्ड यूज कर देगा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये एक्चुअली 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपको क्या दे रहा है? वो डेंसिटी। और यहां पर वॉल्यूम जो अभी आपने निकाला है, कैलकुलेट किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मास। तो 8 इंटू 314 इंटू 3552 डिवाइडेड बाई ये हो गया 10। अब पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर के तीनों को। कितना आ रहा है बताओ मल्टीप्लाई करने? पॉइंट में मैं इसीलिए बोला लास्ट में किया करो, चलो पॉइंट में भी कर रहे हो तो भी हो जाएगा। आ गया फाइनल आंसर? 8 से मल्टीप्लाई करो उसको। हाँ हाँ बोल। हाँ, ये पाई कॉमन निकाला, पहले ये दोनों में पाई था, इधर पे भी और इधर पे भी, तो मैं दोनों में से पाई को बाहर निकाल लिया और ये ब्रैकेट के अंदर बची हुई टर्म्स आ गई। ठीक है, आ गया? ओके, क्या रहा है? 8922 ग्राम्स, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 1000, तो 89.226 केजी। किसमें दिया आंसर? सर इसमें दिया कि
केजी में गिवन है क्या? चेक करो तो 89 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो समझ गए सभी ये? किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछो, नहीं है हटा दूं? ओके, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और होमवर्क दूंगा, फॉर्मूले तक बताऊंगा और फिर तुम लोगों को होमवर्क करके लाना है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, तुम ही लोग ही समझो इसको और फिगर बना के दिखाओ। क्या हुआ हर्षित? क्वेश्चन को जल्दी पढ़ो और फिगर बनाओ, मैं चेक कर रहा हूं। एक्सप्लेन करो। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, इधर पे ध्यान देना। एक सॉलिड है दैट कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, रेडियस गिवन है। ठीक है, तो एक कोन है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the height of the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter, height of the cylinder is 180 centimeter. तो ओके, एक बार बताता हूं मैं, समझो इधर। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सबसे पहले ये गिवन है कि एक कोन है और वो कोन किसके ऊपर सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो एक कोन बना दिया और एक क्या बना दिया? हेमिस्फीयर। अभी यहां पर आपको कोन का हाइट गिवन था, कितना हाइट था बताओ? 120 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस गिवन था, दोनों का रेडियस सेम था। दोनों का रेडियस कितना था? 60 सेंटीमीटर, ये दोनों का रेडियस था। समझ में आया? और आपको एक सिलेंडर गिवन है, इस तरह से एक सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर का, जस्ट अ सेकेंड, ये एक सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर का हाइट गिवन है। इस सिलेंडर का हाइट कितना है बताओ? कितना है इसका हाइट? 180 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। मतलब तीनों का रेडियस क्या है? सेम है। यहां तक समझ में आया सभी को? अब ये जो सिलेंडर है ये क्या है? फुल ऑफ, अभी नोट मत करो, इधर ध्यान दो। पहले तुम लोग हड़बड़ी में फिगर बना देते हो, पहले सुनो इधर, अभी गलत बना दोगे तुम लोग फिगर। ये एक सिलेंडर है और ये एक सॉलिड है। सिलेंडर जो है फुल ऑफ द वाटर है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। मतलब ये वाला जो सॉलिड है इसको उठा के किस में डाल रहे हैं? इसको उठा के इसके अंदर डाल रहे हैं। समझ में आया ये चीज? और पहले ये क्या था? फुल ऑफ वाटर था। फुल ऑफ वाटर था, जब उठा के इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा ये समझाओ मुझे। पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या पूरा पानी बाहर आ जाएगा? नहीं, कुछ पानी इसमें बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द वाटर लेफ्ट इनसाइड द सॉलिड। कितना पानी उसके अंदर बच गया वाला पानी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ठीक है, अभी देखो इसको अगर आप मैच करोगे ना तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कोन का हाइट है वो कितना गिवन था? 120 सेंटीमीटर। और ये स्फीयर का, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 60। मतलब ये वाली जो हाइट होगी यहां से यहां तक की, वो हाइट कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 180। तो जब हम इसको उठा के यहां पर डालेंगे तो ये कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो जाएगा? सबमर्ज्ड हो जाएगा। समझ में? पूरी तरीके से डूब जाएगा उसके अंदर। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये बताओ, अगर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया ये चीज?
ये तुम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने समझा दिया है, लेकिन हर बार यही क्वेश्चन है जरूरी नहीं है ना, कोई दूसरा क्वेश्चन है तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये बना लो फाइनल फिगर और उसके बाद इसका आंसर निकाल के नेक्स्ट क्लास में बताना। फाइनल आंसर के लिए ऐसा बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, और डेटा बहुत सारा सिमिलर है, कॉमन पहले निकाल लेना, पाई और सभी के आर की वैल्यू भी सेम है, तो आर स्क्वायर वाली टर्म भी कॉमन निकलेगी। कैलकुलेशन स्मार्टली करना। हाँ पूछा रहे, हाँ वो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है अगर कॉमन नहीं निकालोगे तो। ऐसा कुछ नहीं होता, सेम आएगा, मुझे चेक करवा लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर उसके 2-3 दिन के अंदर टेस्ट रहने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसी चैप्टर का, अरे जो रनिंग चैप्टर है उसी का रखूंगा ना। हाँ तो उसके आगे पीछे रख लूंगा मैं। इतना दिन बाद तो भूल जाओगे, चैप्टर का नाम भूल जाओगे तुम लोग। कौन सा वाला? ये वाला लीड शॉट्स वाला। ये जो कोन है ना, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बॉल्स को उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो पानी बाहर निकल रहा है वो पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/4 है। समझ में आया? तो कितने लीड शॉट्स इसके अंदर डाला ये पूछ रहा है। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि n नंबर ऑफ लीड शॉट्स को उसके अंदर डाला, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल शेप में है तो उसको n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करने से तेरे को पूरे जितने भी बॉल्स तूने उसके अंदर डाले ना उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। समझा? तो वो जो वॉल्यूम होगा वो उतना ही होगा जितना पानी उसमें से आउटफ्लो हुआ है। और कितना पानी आउटफ्लो हुआ है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसलिए हमने n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिया, दैट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन ले लिया। क्लियर हुआ ये चीज? और फिर उसके वैल्यू पुट करना है। सर तो ऐसे नहीं कर सकते वॉल्यूम ऑफ कोन में से 1/4 माइनस करके फिर उसको निकाल वॉल्यूम ऑफ कोन में का 1/4 निकाल के उसको इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माइनस नहीं करना है ना उसमें। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ हमने कहां तक